ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। पहला सुख निरोगी काया। आप अगर खुद स्वस्थ नहीं हैं, आपका मन स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कितना भी आप पैसा बना लो कोई फायदा नहीं। और अगर आप अपने लिए खुद के लिए 1 घंटा 2 घंटा नहीं निकाल सकते हो तो कोई फायदा नहीं। आप कितना भी पैसा बना लो कुछ फायदा नहीं है। मेरे आदर्श श्री रतन टाटा है, जो टाटा परिवार जिसने देश की आजादी से लेकर विकास में बहुत कुछ काम किया है। आज नमक से लेके हवाई जहाज जिसका निर्माण टाटा कर रही है, वो उसके चेयरमैन रतन टाटा जितने डाउन टू अर्थ है वो मेरे आदर्श है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा मैं भी वो बन पाऊँ, डाउन टू अर्थ रह पाऊँ। और जो आज समाज सेवा का काम टाटा ग्रुप और टाटा सन्स कर रहा है वो बहुत ही अच्छा है। तो मैं उसका अनुकरण करने की कोशिश करना चाहता हूँ। संवाद की आज की स्टोरी में हम आपको परिचय करवा रहे हैं मेवाड़ के भीलवाड़ा जिले के रायपुर गांव के मूल निवासी विमल बोलिया से। श्रीमती कंचन देवी सरदार सिंह जी बोलिया के घर सन 14 जनवरी 1976 को जन्म लेने वाले विमल जी बहुप्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। भीलवाड़ा शहर में कॉलेज की शिक्षा पूरा कर आप मुंबई में सीए बनने के लिए आए, लेकिन किस्मत आपको बिजनेस की ओर खींच कर लेकर आई। सन 1999 में आपके पारिवारिक सदस्य श्री महावीर डांगे के साथ कल्याण शहर में कंचन मोटर की स्थापना की। उसके बाद तो मानो सफलता आपके कदम चूमती चली गई। आज मुंबई महानगर में आपके ग्रुप के पास दुपहिया वाहन निर्माता कंपनी होंडा, टीवीएस सुजुकी आदि ऑटोमोबाइल्स कंपनी के कुल 6 शोरूम व सर्विस सेंटर हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ साथ आप लैंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। आपकी कंपनी ARV डेवलपर्स द्वारा भीलवाड़ा शहर में लाइफ स्टाइल विला नाम का एक प्रोजेक्ट संचालित किया है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं वाले मकान बनाए जा रहे हैं। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा के जीवन चरित्र से अच्छे खासे प्रभावित बोलिया उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने दिवंगत मां की स्मृति में श्रीमती कंचन देवी सरदार सिंह जी बोलिया चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की है। इस ट्रस्ट के माध्यम से चिकित्सा, शिक्षा व अन्न दान के क्षेत्र में कई सारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इस ट्रस्ट के सफल संचालन के लिए उन्होंने अपनी कंपनी में प्राप्त होने वाले लाभांश का एक हिस्सा इस ट्रस्ट को देना तय कर रखा है। सादगी सरलता के आभा मंडल से पल्लवित बोलियां अच्छे स्वास्थ्य को जीवन का मूल मंत्र मानते हैं। इसी वजह से वह स्पोर्ट्स गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और कई सारे मैराथन प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। अपनी व्यावसायिक सफलता में अपने बड़े भाई बलवंत बोलिया का मुख्य योगदान मानते हैं। निकट भविष्य में वह 2 व्हीलर के साथ साथ 4 व्हीलर व्हीकल की एजेंसी का काम भी शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही है। आपके परिवार में धर्मपत्नी रेखा बोलिया, पुत्री खुशी व पुत्र हर्षल जीवन के हर मोड़ पर आपके साथ है। महासती कुमुद लता जी महाराज के प्रति आपकी विशेष आस्था है। युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी व्यक्ति श्री विमल बोलिया से हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल ने बातचीत की है, जिसे आपको देखना चाहिए। हमारे साथ मुखातिब हैं कंचन ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के विमल बोलिया जी। विमल जी के बारे में आपने शुरू में सुन ही लिया कि ये टाटा ग्रुप के बड़े मुरीद हैं और टाटा ग्रुप द्वारा की जा रही सेवाओं के बारे में इनके क्या विचार हैं। दोस्तों, जिनकी सोच इतनी बड़ी है उनकी हृदय की विशालता कैसी होगी, इन तमाम पहलुओं को लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, प्रातःकाल लाइव में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल है कि आप सीए की पढ़ाई करने के लिए मुंबई आए थे। अंधेरी में रहकर आपने पढ़ाई भी की और मतलब आपका सीए कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अचानक ही ऑटोमोबाइल क्षेत्र में चले गए और इतना बड़ा एम्पायर शुरू किया। इसके पीछे की क्या कहानी, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आपको मेरा फैमिली बैकग्राउंड बताता हूँ। हम 5 भाई हैं, उसमें मैं सबसे छोटा हूँ। हम 5 भाई में से 3 सीए हैं। मेरे जो 2 बड़े भाई जिन्होंने सीए किया वो भी बिजनेस में ही थे, बिजनेस ही कर रहे हैं। तो शुरू से यही था कि अपने को बिजनेस करना है और बड़ा बिजनेस करना है। और जो मेरा कंपनी का नाम है कंचन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी माँ के नाम पे है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं उस नाम और
उसको कितना आगे बढ़ाना चाहूँगा, कितना प्यार करता हूँ उनसे। तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि ये नाम को अच्छे से अच्छे आगे बढ़े और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि सर आपने शुरू में हमें बताया कि मुंबई आने के बाद सीए की पढ़ाई की, सीए कंप्लीट कर लिया, आपने अपने परिवार के सदस्य महावीर जी डांगी के साथ मिलकर कल्याण जैसे क्षेत्र में कंचन ऑटोमोबाइल की शुरुआत की। आज मुंबई में आपके कितने शोरूम हैं, कितने वर्कशॉप हैं और कितने लोगों को रोजगार मिलता है, उसके बारे में बताएं। आज बॉम्बे में मेरा एक कंचन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड होंडा का बिजनेस है, प्लस जो मेरे ग्रुप में मेरे बाकी लोग हैं जिनके पास टीवीएस है, सुजुकी है। अभी हमने एक और होंडा की उल्लासनगर में मेरे भाई साहब ने डीलरशिप चालू की है। तो हमारा ग्रुप में ऐसा देखेंगे तो 8 से 10 हमारे शोरूम हैं और 7 से 8 हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं। पूरा ग्रुप का अगर मैं देखूंगा तो करीब 400 से 450 लोग पूरे ग्रुप में काम कर रहे हैं। और कंचन ऑटोमोबाइल की बात करता हूँ तो उसमें से 150 के से ज़्यादा लोग अभी काम कर रहे हैं। बोलिया जी, हम वापस राजस्थान की ओर चलते हैं। गांव से निकलकर, रायपुर कस्बे से निकलकर भीलवाड़ा आना, ये जो दौर था शिक्षा का, कौन कौन दोस्त थे, क्या एक्टिविटीज होती थी, और जब 99 में आप छोड़कर यहाँ आए गांव छोड़कर, तो क्या सपने थे? देखिए, बचपन मेरा रायपुर जो है रायपुर गांव में बीता। वहाँ पे आज की जैसे कोई तरह का कोई टेंशन, कोई बर्डन नहीं था। पूरी मस्ती थी, मस्ती से खेलते कूदते पढ़ते रहे थे। कुछ ये नहीं था कि इतना नंबर लाना है, ये टारगेट था या कुछ क्या करना है। हाँ, शुरू से मैं फर्स्ट डिवीज़न पास होता आया था, शुरू से प्रतिभावान छात्र था, बट किसी तरह का कोई टेंशन नहीं था। उसके बाद मैंने भीलवाड़ा में कॉलेज किया। भीलवाड़ा भी हम जैन हॉस्टल में रहते थे और सारे दोस्त लोग, काफ़ी दोस्त थे मेरे वहाँ पे भी, और मस्ती से रहते थे। कोई बर्डन नहीं था कॉलेज का भी। और आज की जो शिक्षा प्रणाली है उससे मैं बहुत ट्यूशन जाना, ये करना, वो कोई तरह का बर्डन नहीं था। बहुत मस्ती थी हमारी शिक्षा में। दोस्तों, अक्सर ये होता है कि गांव से निकलकर महानगर में स्थापित होने वाला व्यक्ति वापस गांव नहीं लौटता, और अक्सर मंचों पर हमने ये देखा है कि लोग कहते हैं कि रूरल क्षेत्र में डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन जो करोड़पति बन जाते हैं उनको वो गांव भूल जाते हैं। लेकिन आपके मामले में कुछ दूसरा है। आपने अपने आप को स्थापित करने के बाद अपने गांव को बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट करने के प्लान बढ़ाए हैं। आपके 2 प्लान चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्लान है लैंड डेवलपमेंट का। आपने एक कंपनी खड़ी की है ARV डेवलपर्स, जो वहां पर बंगलोज, सोसाइटीज, बिल्डिंग्स और प्लॉटिंग का काम करती हैं। ये कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, आगे इनका फ्यूचर क्या है, इसके बारे में आप बताइए। ये कंपनी ARV डेवलपर्स में हम 3 जन हैं। उसमें मेरा जो कॉलेज का फ्रेंड था राजेंद्र सिंह भी, बंटू, वो भी हमारा पार्टनर है, और एक हमारे अरविंद जी सांड, वो भी हमारे पार्टनर है। तो ARV का मतलब है अरविंद, राजन एंड विमल। ये ARV हम लोग ने बेसिकली स्टार्ट किया था अफोर्डेबल हाउस लोगों को पहुंचाने के लिए। हम लोग लैंड डेवलप करके बहुत अच्छी सोसाइटीज़ बना रहे हैं और लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है लाइफस्टाइल, जो चित्तौड़ रोड पे अभी करंटली चल रहा है, और हम लोग एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं वही रोड पे, चित्तौड़ रोड पे ही। और हमारा उद्देश्य यही है कि क्वालिटी मिले लोगों को, उसको वैल्यू फॉर मनी मिले और अच्छे से अच्छा सुविधाएं हम दे पाए। कंचन होंडा की एक नई शाखा भीलवाड़ा में भी शुरू होने जा रही है। उस शाखा के माध्यम से क्या क्या होने वाला है, उसके बारे में भी बताएं आप। हमारे को ये एक बहुत खुशी की बात है कि हमको भीलवाड़ा में भी डीलरशिप मिली है होंडा की। हम बहुत जल्दी में एक डीलरशिप का इनोवेशन करने जा रहे हैं, कंचन होंडा के नाम से ही रहेगी। वहाँ पे मेरे साले साहब है आशीष जी सूर्या, वो डे टू डे एक्टिविटी देखेंगे, और हम चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को हम रोज़गार प्रदान कर सकें, और जो मेरा बचपन जहाँ बीता है वहाँ मैं कुछ कर पाऊँ। यही मेरा उद्देश्य है वहाँ बिजनेस चालू करने का। बोलिया जी, जीवन में एक दूसरे के सहयोग से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, और आपकी सफलता में किन किन का साथ और सहयोग रहा है, उनके बारे में भी जिक्र कीजिए। सबसे पहले तो माँ बाप का आशीर्वाद रहा मेरे साथ,
और मैं क्योंकि परिवार में सबसे छोटा हूँ तो माँ से मुझे बहुत प्यार मिला, और जैसा कि हर माँ अपने बेटे को प्यार करती है, बट स्पेशली मेरे पे बहुत ज़्यादा लगाव था उनका। और उनको एक ये चीज़ थी कि वो हमेशा बोलती थी कि मेरा रानू सेटल हो जाए। मेरा बचपन का मेरा घर का नाम है, क्योंकि मेरे भाई बहन सब सेटल हो चुके थे, उनको यही डर लगा रहता था। आज वो हमारे साथ नहीं है, बट अगर जहाँ पे भी है उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहता है हमेशा। दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा सहयोग मिला मेरे बड़े भाई बलवंत जी बोलिया का, जिन्होंने मुझे सीए की पढ़ाया, न सिर्फ सीए पढ़ाया, उसके बाद जब मैंने फर्स्ट बिजनेस चालू किया तो जो इनिशियल कैपिटल जो लगानी थी उन्होंने पूर्णतया विश्वास करके उन्होंने वो कैपिटल लगाई। ये मैं वो ऋण कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। वो मेरे से बड़े भाई है, बट उनका कोई भी डिसीजन मेरे को पूछते जरूर है। वो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि वो बड़े होकर भी मुझे कोई भी मेरे पूछे बिना वो करते नहीं, और एक बार जरूर पूछते हो। मेरे बड़े भाई राम के समान हैं, जिनका हमेशा मुझे प्यार मिला है और मिलता रहेगा। व्यावसायिक तौर पर आप बहुत अच्छे सफल व्यक्ति हैं, अच्छे कारोबारी हैं। मित्र मंडली के बारे में बताइए कि आपके कौन कौन दोस्त हैं और मुंबई का क्या वातावरण है। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त रहे हैं, कॉलेज टाइम के भी दोस्त थे, जिसके साथ जैसे मैंने बताया राजेंद्र सिंह भी, उसके साथ मैं अभी भी व्यावसायिक रूप से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं पहले कल्याण रहता था, वहाँ पे भी मेरी दोस्ती थी, पर थाना आने के बाद मुझे जो दोस्त मिले वो बहुत ही मेरा उन्नति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो एक महावीर में दोस्त या मेरा रिलेटिव है जिससे हम बचपन से ही साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ मैंने बिजनेस भी चालू किया। उसके बाद थाना आने के बाद जो बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर मिला मुझे मनोज जी मेहता के रूप में, जिसको मैं अपने दिल की बात अच्छे से शेयर कर सकता हूँ। और हमारा ग्रुप जो V4 ग्रुप जो कहलाता है, उसमें मनीष जी सियाल, मनोज जी मेहता, मैं और महावीर जी है। इनका कहीं भी जाना है, कहीं भी हम लोग साथ में जाते हैं, और ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग है हमारी, और भगवान करे चलता रहे ऐसा ही हमेशा के। आप बड़े भावुक इंसान हैं, और शुरू में ही आपने बताया कि आप माताजी के प्रति काफ़ी आस्थावान रहे और आपके जीवन में उनका बड़ा प्रभाव है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी चिर स्मृति के लक्ष्य को लेकर आपने एक चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की है। वो ट्रस्ट किस तरीके से काम करेगा या कर रहा है, उसके बारे में बताएं। हमने अभी रिसेंट में ट्रस्ट की स्थापना की है, श्रीमती कंचन देवी सरदार सिंह जी बोलिया चैरिटेबल ट्रस्ट। इसमें हमारा एक ही लक्ष्य है कि कोई भी प्रतिभावान बच्चा पैसों की कमी के कारण अपना व्यवसाय या पढ़ाई नहीं रुके उसकी। अगर ऐसा कोई भी बच्चा है या कोई भी प्रतिभावान व्यक्ति है जिसको सहयोग की जरूरत है, और तो आप लोग भी बताइए मुझे। हम लोग तत्पर हैं कि किन प्रकार उसका सहयोग कर सके, और कोई भी आदमी भूखा नहीं रहे, ये मेरा टारगेट है। इसमें आप लोगों का सहयोग मुझे बहुत चाहिए। जिधर आपको लगे कि यहाँ सहयोग की आवश्यकता है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, भोजन में, पशुओं के लिए, कहीं पे भी हम लोग उसके लिए करने को तैयार है। ये ट्रस्ट हमने इसीलिए बनाया है कि लोगों की सेवा कर सके। इस ट्रस्ट में फिलहाल मेरे परिवार के लोग हैं, आगे चल के मैं और लोगों को भी जोड़ूंगा इसमें। मैंने मनोज जी मेहता को भी जोड़ा है इसमें, और आगे मेरा लक्ष्य है कि और लोगों को जोड़ूं, बड़े लोगों को जोड़ूं, और इसको बहुत आगे सेवा का काम करते रहूं हम लोग। आपकी जो कंपनी है उसको किस किस तरीके के अवार्ड अभी तक मिले हैं, किस तरीके का अचीवमेंट है, उसके बारे में बताएं। हमने बहुत छोटे रूप से ये कंपनी चालू की थी 2010 में। हमको बजाज की डीलरशिप मिली थी 2010 में। एक इनिशियल जीरो से शुरुआत करके 2015-16 तक इंडिया के टॉप 10 डीलर्स में हमने अपने आप को स्थापित किया, और कंटिन्यू 3-4-5 साल तक हम वेस्ट जोन के टॉपर रहे। ये बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट था। उसके बाद 2018-19 में हमने हाईएस्ट व्हीकल KTM की सेल की थी ऑल इंडिया में, और
होंडा मिलने के बाद होंडा में भी कस्टमर केयर सेटिस्फेक्शन के लिए वेस्ट रीजन का बेस्ट अवार्ड मिला है हमको। और सामाजिक तौर पे मैं थाना जैन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष पद का भी काम कर रहा हूँ। सर, आपका हेल्पिंग नेचर रहा है और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने आपके यहाँ काम सीखा, आज उन्होंने अपने शोरूम्स खड़े कर रखे हैं, उनके बारे में बताइए। और राजस्थानी समाज ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कितने प्रतिशत में काम कर रहा है और निकट भविष्य में क्या होगा, उसके बारे में भी प्रकाश डालें। इसकी किस्मत में जो लिखा है उसको मिलेगा, ये पक्का है। हम कुछ नहीं होता, हम खाली निमित्त मात्र है। जो सहयोग मैं दे सकता हूँ या देने की कैपेसिटी रखता हूँ, मैं देना चाहता हूँ। पहले भी हम लोग सहयोग करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारे से बहुत लोग साथ में काम किया हुआ है। महावीर ने मेरे साथ काम किया है, जितेश मारू उन्होंने मेरे साथ में काम किया हुआ है, जोनू मारू उन्होंने मेरे साथ में काम किया है, भावेश मेरा भतीजा उन्होंने मेरे साथ में काम किया है, विवेक पिपाड़ा जो है वो आज हीरो की डीलरशिप चला रहे हैं, वो मेरे साथ में काम किया है। जितेश ने पनवेल में बहुत बड़ा कारोबार चला रहे वो, उनके पास टीवीएस की डीलरशिप है, सुजुकी की डीलरशिप है, एक नामचीन डीलरशिप और व्यक्तित्व के धनी है पनवेल में वो। ऐसे बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस में हमसे जुड़े हैं और मैं चाहूँगा कि आगे भी जुड़ते रहें। किसी भी तरह की कोई भी हेल्प लग चाहिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मुंबई में टू व्हीलर के लिए, वो हम देने को तैयार है। मैं यही चाहता हूँ कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक मारवाड़ी समाज का बहुत बड़ा नाम हो। ऑलरेडी मुंबई की 40% से ज़्यादा टू व्हीलर इंडस्ट्री मारवाड़ी समाज होल्ड कर रहा है आज की तारीख में। और नए आने वाले बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगा, उनको किसी भी तरह का कोई भी जरूरत हो हेल्प, वो जुड़िए, हम हमेशा आपके साथ में खड़े हैं। सर, मेरा अंतिम सवाल है इस इंटरव्यू का कि अक्सर हर व्यक्ति सोचता है कि मैं धनवान बनूं, मेरा सम्मान हो, मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूं, लेकिन इसका मूल मंत्र क्या है? बड़ा व्यक्तित्व खाली पैसे कमाने से नहीं बन सकता है कोई भी। पैसा कमाना जीवन में बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि अपना सिद्धांत और इंटीग्रिटी के साथ कमाएं। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, उसका कोई तोड़ नहीं है। बिना मेहनत के खाली किस्मत से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मेहनत मेहनत और मेहनत ये तो आपको करना ही पड़ेगा। प्लस आप एक जो ये बोलते हैं कि आप ये जरूर सद्भावना और ये जरूर रखिए किसी के प्रति कि हर आदमी का अच्छा हो। किसी को खींच के आगे बढ़ने की मत सोचिए, उसको लेके उसके साथ आगे बढ़िए, तो आपकी प्रोग्रेस जरूर होगी। आप ये चाहेंगे कि किसी को नीचे झुका के मैं आगे बढ़ूं, तो वो बहुत मुश्किल होएगा नहीं कभी भी। आप उसको आगे बढ़ाइए, साथ वालों को आगे बढ़ाइए, टीम को आगे बढ़ाइए, आप अपने आप आगे बढ़ेंगे। पहला सुख निरोगी काया। आप अगर खुद स्वस्थ नहीं है, आपका मन स्वस्थ नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कितना भी आप पैसा बना लो, कोई फायदा नहीं। और अगर आप अपने लिए खुद के लिए 1 घंटा 2 घंटा नहीं निकाल सकते हो, तो कोई फायदा नहीं। आप कितना भी पैसा बना लो, कुछ फायदा नहीं है। मेरे आदर्श श्री रतन टाटा है, जो टाटा परिवार जिसने देश की आजादी से लेकर विकास में बहुत कुछ काम किया है। आज नमक से लेके हवाई जहाज जिसका निर्माण टाटा कर रही है, वो उसके चेयरमैन रतन टाटा जितने डाउन टू अर्थ है, वो मेरे आदर्श है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा मैं भी बन पाऊँ, डाउन टू अर्थ रह पाऊँ। और जो आज समाज सेवा का काम टाटा ग्रुप और टाटा सल्स कर रहा है, वो बहुत ही अच्छा है। मैं उसका अनुकरण करने की कोशिश करना चाहता हूँ। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।